राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि नंद जी कहते हैं आप सभी को यहाँ एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक हमारे गांव के पुरोहित उनके अनुरोध से यहाँ पर बुलाई गई है। और फिर नंद जी कहते हैं कहिए पुरोहित जी, आपको कौन सी आवश्यक बात करनी थी। और फिर पुरोहित जी बताते हैं वृंदावन वासियों, हमने आपको इस विशेष प्रयोजन से बुलाया है। देवराज इंद्र के पूजन की तिथि अत्यंत निकट है। मात्र 2 दिन पश्चात पूर्णिमा की तिथि को संपूर्ण विधि विधान के साथ देवराज इंद्र की पूजा हम सब करेंगे। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं हाँ अवश्य करेंगे, हम सब पूजा विशेष प्रकार से करेंगे। इंद्र देव के कारण ही तो हमारे इस गांव में वर्षा होती है, हमारी नदियों में स्वच्छ और मीठा जल बहता है, हमारे खेतों में फसलें लहराती है। और फिर सुधा मैया कहती है तूने बिल्कुल सत्य कहा कान्हा, इंद्रदेव की बड़ी कृपा है हमारे वृंदावन पर। अन्य गाँव के भांति हमारे गाँव पर भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया है। और फिर कहते पुरोहित जी नंद जी कृष्ण उचित कह रहा है, इस बार हमें विशेष पूजा करनी चाहिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंद जी कहते हैं जी पंडित जी, जैसा आप कहें हम पूजा में अवश्य ही विशेष करेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि वृंदावन वासी मेरी पूजा के लिए किस प्रकार का आयोजन करते हैं और फिर पूजा के अनुसार ही मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे पुरोहित जी कहते हैं बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इस पूजा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि इंद्रदेव प्रसन्न हो गए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और यदि वो रुष्ट हो गए तो इंद्रदेव के प्रकोप से हमें कोई नहीं बचा सकता। और फिर नंद जी कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, पूजा में कोई भी त्रुटि नहीं होगी, आप बस हवन की तैयारी प्रारंभ कीजिए। और हाँ, मैं इस पूजा को विशेष बनाने के लिए 11 ब्राह्मणों को आमंत्रित करूँगा। और फिर तभी इंद्रदेव ये देख रहे होते हैं और कहते हैं साधारण यज्ञ करेंगे बस ये वृंदावन वासी। और फिर सूर्यदेव कहते हैं परंतु बरसों से वृंदावन वासी ऐसे ही तो आपकी पूजा करते आ रहे हैं। और फिर इंद्रदेव कहते हैं सूर्यदेव, ये श्री कृष्ण का ही मत था कि इस बार मेरी पूजा विशेष रूप से होनी चाहिए। और फिर इन गांव वालों ने ही तो अपनी सहमति व्यक्त की थी ना। आपको नहीं लगता कि इन गांव वालों का कर्तव्य है कि मेरी विशेष रूप से पूजा करें? ये साधारण आहुति देकर मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर सूर्यदेव कहते हैं पूजा चाहे साधारण हो या विशेष, सबसे महत्वपूर्ण तो श्रद्धा होती है ना देवराज। और विशेष पूजन का ये अर्थ तो नहीं कि वो इसके लिए बहुत अधिक व्यय करेंगे। और फिर इंद्रदेव कहते हैं आपका तात्पर्य क्या है सूर्यदेव? आप तो एक अंजुरी मात्र जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु मैं इंद्र हूँ, देवराज इंद्र। वर्षा जल खेत खलियान सब कुछ मुझी पर निर्भर है। यदि ये वृंदावन वासी वर्षा चाहते हैं तो मात्र केवल ये यज्ञ की आहुति नहीं, मुझे प्रसन्न करने हेतु इन्हें कुछ विशेष करना होगा। और फिर इंद्रदेव कहते हैं संवर्तक प्रकट हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं संवर्तक से जाओ और जाकर वृंदावन वासियों को ये सूचना दो कि इस वर्ष मेरी पूजा की आहुति विशेष होनी चाहिए। और फिर संवर्तक कहता है कैसी विशेष आहुति इंद्रदेव? और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंद जी कहते हैं आज की बैठक हम यहीं समाप्त करते हैं, परसों यानी पूर्णिमा के दिन हम यहीं पर एकत्रित होंगे, इंद्रदेव का हवन करेंगे। और फिर आगे संवर्तक आ जाता और कहता है ठहरो वृंदावन वासियों, यदि तुम देवराज इंद्र को प्रसन्न करना चाहते हो, उनकी कृपा और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हो, तुम सबको एक बड़ी आहुति देनी होगी। तुम लोगों को हवन में 101 गायों, 2.5 मन नाद, 50 माप दूध और 1 मनुस्थान का चढ़ावा देना होगा। यदि तुम सब ऐसा नहीं करते हो, देवराज इंद्र का प्रकोप तुम सब पर बरसेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मैया यशोदा कहती है हे नारायण, केवल एक पूजा के लिए इतनी बड़ी आहुति, अब हम क्या करेंगे आर्य? और फिर राधा कहती है कृष्ण, इंद्रदेव इतनी बड़ी आहुति कैसे मांग सकते हैं वृंदावन वासियों से? तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं राधा उचित कह रही है कान्हा, कदाचित तुम्हारी बात मानकर
इंद्रदेव अपनी ये मांग वापस ले लें। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रदेव से बात करने में मुझे कोई समस्या नहीं है, किंतु पहले ये तो जान लेते हैं वृंदावन वासियों का इस पर निर्णय क्या है। और फिर नंद जी कहते हैं इस समस्या के समाधान के लिए एक उपाय है मेरे पास। और कहते देखिए इतनी बड़ी आहुति का भार एक व्यक्ति कदापि वहन नहीं कर सकता, परंतु 10 व्यक्ति मिलकर ये सामग्री जुटाएंगे तो किसी एक पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और ये यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। इंद्रदेव के प्रकोप से बचने का कदाचित यही एक मार्ग है। और फिर बृषभान जी कहते हैं नंद जी ये युक्ति तो अति उत्तम है, परंतु ये 10 व्यक्ति कौन होंगे और उनका चुनाव कैसे होगा। और फिर यशोदा मैया कहती है निर्णय पूर्णतः निष्पक्ष होना चाहिए आर्य। वृंदावन हमारा परिवार है और इस सुंदर से परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन पर ये उत्तरदायित्व थोपा जा रहा है। और फिर नंद जी कहते नहीं यशोदा ऐसा कदाचित नहीं होगा। हम सभी अपने अपने नाम की पर्चियां लिखकर एक पात्र में डालेंगे और फिर उस पात्र में से एक एक करके 10 पर्चियां निकालेंगे और उन 10 पर्चियों में जिनके नाम होंगे उनको मिलकर ये सामग्री जुटानी होगी। और कहते मुझे ज्ञात है कि उन सबको धन की हानि अवश्य होगी, किंतु हमारी वृंदावन की समृद्धि के लिए यही एक मार्ग है और ये आप सभी के सहयोग से ही संभव हो सकता है। और फिर यशोदा मैया कहती हैं तो कहिए आप सभी को ये समाधान स्वीकार है। और फिर सभी आपस में विचार करते हैं और फिर कहते हैं वृंदावन वासी नंद जी हमारे पास और कोई समाधान नहीं है, तो हमें आपका सुझाव स्वीकार है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावन वासियों ने तो आहुति देने का निर्णय ले लिया, अब क्या बात करूं। इंद्रदेव से जाके अब इनकी भावनाओं के विरुद्ध जाकर वृंदावन वासियों को आहत भी तो नहीं कर सकता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंद जी कहते हैं सभी से कल दोपहर हम यहीं पर एकत्रित होंगे, उन 10 व्यक्तियों के नाम का चयन करेंगे। और फिर नंद जी कहते हैं पुरोहित जी आप यज्ञ की तैयारियां आरंभ कीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बृषभान जी कहते हैं मित्र इंद्रदेव की पूजा अति शुभ कार्य है और आप निश्चिंत रहिए सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और बताते हैं बृषभान जी नंद जी को पूजा के पश्चात हम बरसाना लौट जाएंगे, किंतु सौभाग्य की बात तो ये है कि जाने से पहले वृंदावन की पावन भूमि पर शुभ कार्य करके लौटेंगे। और फिर नंद जी कहते हैं यही आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और तभी यशोदा मैया राधा को देख रही होती हैं। राधा ये सुनकर अत्यंत दुखी हो जाती हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।